आज जिस मंदिर के बारे में हम बात करेंगे उसके बारे में तो हम आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं, मगर अब तो पूरा देश इस मंदिर की चर्चा कर रहा है। चर्चा इसलिए क्योंकि इसका उद्घाटन करने स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं उज्जैन। जिसकी बात हम कर रहे हैं ये है उज्जैन का महाकाल लोक यानी कि महाकाल मंदिर। अगर एक नियम इस पर पुराणों के समय से लागू है जिसे खुद मोदी जी भी नहीं तोड़ सकते हैं। इस मंदिर और इस शहर में कोई भी मंत्री या राजा कभी नहीं रुक सकता है और मोदी जी भी लौट जाएंगे बिना इस शहर में रात गुजारे। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि महाकाल की नगरी का एक ही राजा है, स्वयं महाकाल, और जो भी इनके राज्य में राजा बनकर आता है उसकी गद्दी पर परेशानियों के बादल मंडराने लगते हैं। ये हम नहीं, ये इस नगरी का इतिहास और पुराण कहते हैं। और ये प्रथा तो हजारों वर्ष पुरानी है कि इस नगरी में राजा, मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी ऊंचे पद का मनुष्य नहीं रुक सकता। सीएम, पीएम या खुद राज परिवार का आदमी जैसे कि सिंधिया हो या दिग्विजय हो, कोई भी यहाँ रात को नहीं रुक सकते। अच्छा, हाल ही में हुई एक बात हम आपको बताते हैं जो कि बड़ी दिलचस्प है कि शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में कैबिनेट बैठक की। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, लेकिन इस बैठक में अध्यक्ष की कुर्सी खाली रखी गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि प्रथा के अनुसार यहाँ पर बाबा महाकाल बैठे होते हैं और ऐसे में अध्यक्षता वही करेंगे। सिंहासन बत्तीसी की एक कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता है। वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का यहाँ रात में रुकना वर्जित है। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं जिनके बारे में आपको हम यहाँ पर बताएंगे और इनके बारे में जानकर आपको अचंभा होगा। बताया जाता है कि एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी उज्जैन में रुके थे तो उन्हें भी कुछ ही दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा। तो अब उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वें पीएम हैं। अब चलते हैं मंदिर के दूसरे गहन रहस्य की ओर। कहते हैं कि महाकाल मंदिर में भारत ही नहीं पूरे विश्व का भविष्य लिखा हुआ है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के ऊपर काल चक्र बना हुआ है और इस काल चक्र को कोई भी नहीं पढ़ सकता है। इसे पढ़ सकते हैं तो केवल भगवान श्री कृष्ण, जो कि इस काल चक्र में बसे भविष्य की व्याख्यान को कर सकते हैं। अब आते हैं इसके एक और तीसरे रोचक तथ्य की तरफ। महाकाल मंदिर में नाग देवता का मंदिर है जिसे नाग चंद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और ये मंदिर साल में एक बार ही खुलता है, वो भी नाग पंचमी के दिन। ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो लोग भी बढ़ चढ़कर अपने तथ्य और अनुभव जो है वो हमें बताते हैं। आप भी जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।